दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शासन की शिक्षा अधिकारियों के प्रति क्यों नाराज़गी है। अब हर हफ्ते होगी उनकी कार्यों की जवाबदेही। शासन की प्राथमिकता पर कुछ कार्य हैं, लेकिन फिर भी अध्यापकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। रोज़ नई समस्या उत्पन्न हो जाती है और शिक्षा अधिकारियों के रोज़ नए बहाने स्टार्ट हो जाते हैं और उनको वेतन वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या है उनकी समस्याएं। देखिए, ये शिक्षा निदेशक का पत्र है समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। 20 मई 2021 का है, जो दिनांक 17, 18 व 19 मई 2021 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में। देखिए, दिनांक 17, 18 व 19 मई 2021 को माननीय राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्राचार्य, डाइट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। उक्त समीक्षा बैठक में मुख्यतः नवनियुक्त 69,000 सहायक अध्यापकों के वेतन भुगतान, शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन, अंतरजनपदीय स्थानांतरण के उपरांत शिक्षकों के सेवा विवरण, एलपीसी प्रेषण व वेतन भुगतान, सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों के देयकों यथा पेंशन, जीपीएफ व बीमा के भुगतान की समीक्षा की गई थी। इस संबंध में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनके डिग्री और स्नातक के अंक पत्रों का विश्वविद्यालय बंद होने की स्थिति में सत्यापन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनका वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। दिनांक 21 मई 2021 से विश्वविद्यालय खुलने पर संबंधित विश्वविद्यालय से संपर्क कर सत्यापन का अवशेष कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराएं। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 19 मई 2021 द्वारा उपर्युक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा अविलंब वेतन भुगतान कराएं। दूसरा क्या है, मृतक शिक्षक कर्मचारियों के देयकों के भुगतान तथा मृतक आश्रित की नियुक्ति के प्रकरणों का भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर इसकी भी सूचना प्रत्येक शुक्रवार को प्रेषित की जाए। देखिए, चाहे उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई है या किसी भी वजह से मृत्यु हो गई है, तो चाहे वो एनपीएस में हो चाहे ओपीएस में हो, फिर भी उनके मृतक आश्रित को नौकरी और देयकों का भुगतान होता है। तो इसकी रिपोर्ट की समीक्षा प्रत्येक शुक्रवार को की जाएगी। उपर्युक्त बिंदुओं से संबंधित सूचना प्रति सप्ताह शुक्रवार को मुख्यालय पर प्रेषित की जाए तथा इस संबंध में एक्सेल सीट गूगल फॉर्म में भी सूचना अद्यतन किया जाए। जनपद में 1 सप्ताह के अंदर विशेष रूप से उल्लेखनीय बिंदुओं की सूचना, घटना का विवरण भी मुख्यालय प्रेषित किया जाए। देखिए, और क्या समस्या आ रही है कि स्थानांतरित जनपद में शिक्षक का बैंक खाता संचालित न होने के आधार पर वेतन भुगतान रोका जा रहा है। शिक्षक की पूर्व तैनाती के जनपद में बैंक खाता संचालित है तो तदनुसार शिक्षक का वेतन भुगतान उसी खाते में कराया जाए। क्योंकि सारा सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है, तो किसी भी खाते में पैसा भेजा जा सकता है, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर शिक्षा निदेशालय लखनऊ, प्रयागराज, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज तथा वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से विभिन्न विषयों बिंदुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने हेतु पत्र संदर्भित किए जाते हैं। देखिए, महानिदेशक महोदय ने भी पहले आदेश दिए हैं, 5 मार्च 2021 को भी निर्देश दिए हैं और भी निर्देश आए हैं, जिसमें ऑनलाइन ही सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, एलपीसी वगैरह। तो अगर कहीं पर भी नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय और कार्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों के मृत्युपरांत उनके आश्रितों की नियुक्ति के प्रकरणों के संबंध में मार्गदर्शन जनपदों द्वारा मांगे गए हैं, तो मृतक आश्रित से संबंधित तथा अन्य ऐसे प्रकरणों पर जहां मार्गदर्शन अपेक्षित है, उन्हें सूचीबद्ध कर अधोस्ताक्षरी तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को अविलंब उपलब्ध कराएं। और ये मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की अपने मंडल के समस्त जनपद की साप्ताहिक समीक्षा करें। आप लोगों को इसलिए ये पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आपको नियम नहीं पता होंगे तो आप वेट करते रहेंगे कि कौन से स्तर पर क्या कार्य होना है और कैसे होना है।
तो अगर आपको सारे नियम पता होते हैं तो आप इजीली अपना काम जल्दी से करवा सकते हैं और आपको ट्रांसपेरेंसी पता होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से होती है। सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों के बीमा संबंधी प्रपत्र स्वीकृति हेतु बीमा निदेशालय प्रयागराज को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा भेजे गए हैं। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज बीमा निदेशालय से संपर्क कर बीमा प्रकरणों का निस्तारण कराएं। तो आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में तत्काल कार्रवाई करके प्रत्येक बिंदुओं की संक्षिप्त आख्या, प्रगति की सूचना, हस्ताक्षरी तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इस तरीके से ये आप सारी रूलिंग देख लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मिशन प्रेरणा की परिषदीय विद्यालयों में जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जिनका प्रसारण हो रहा है दूरदर्शन पे और अन्य माध्यमों से प्रसारण हो रहा है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस पर आप लिंक पर देख लीजिए और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।